हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई काफी दिन बाद मिले हैं आज हम लोग, और आज हम मिल चुके हैं वापस से आपके एक न्यू चैप्टर पे और एक उसके न्यू टॉपिक पर। ठीक है, चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक भी। हम लोग देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र को, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका है पार्ट 1। आप वो कहाँ पे बन रहे, अंडाशय में ही बनते हैं। तो बेटा जो आपने ये वाला भाग देखा है यहाँ पे, मैं अभी सारे ये नेम हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। ओके, जो भी आए कोई बात नहीं, आप क्लास को वापस से प्ले करके देख सकते हो क्लास के आखिर में। तो अभी जहां से टॉपिक चल रहा है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए हाँ जी। तो बेटा ये वाला पार्ट देखा था मैंने, ये वाला बोला था, आप देख रहे हो कि इधर भी है ये, और साथ ही साथ ये वाला यहां पर भी है, ये वाला भाग। ओके है, हाँ जी, ये यहां पर भी है और ये यहां पर भी है। ये जो भाग है बच्चा लोग, ये आपका क्या होता है, आपका ये होता है अंडाशय। और अंडाशय में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि अंडाशय में, क्लियर यहां पे किसमें बेटा, जो अंडाशय होता है उसमें, अंडाशय में मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट, अंडाणु यानी कि ओवम, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, आप इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हो साथ साथ अपने कॉपी में। ओके है, हम बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। ओके, हम एकदम से नहीं भागेंगे भाई आगे मैं आपको बता दूं बेटा ये पार्ट है, आपको यही नहीं पता, तो हम तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि पार्ट को समझते हुए। तो अंडाशय मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। बेटा सोचो कि जो वो अंडाणु है, जब उससे अंडाणु निकलता है तो उस क्रिया को भी कुछ कहते होंगे। हाँ जी, यहाँ पे डायग्राम में देखिए बेटा, अंडाशय जो होता है इसमें क्या होते हैं भाई, अंडाणु होते हैं। और अंडाशय जो होता है, अंडाशय क्या होता है, वही तो बता रही हूँ अंडाशय क्या होता है। इसलिए तो बोलती हूँ क्लास को प्रॉपर देखो। क्लास में समझाने के बावजूद भी ये गलतियां कर रही हो कि मैम अंडाशय क्या होता है। फिर भी बता देती हूँ वापस से रिपीट करके, जैसे बहुत बार मैंने चीज बोली है। अंडाशय यानी कि ओवरी, और ये वो जगह है जहां पे आपका फीमेल गैमेट यानी कि जो भाई आपका मादा युग्मक होता है उसका निर्माण होता है। बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो अंडाशय अगर मैं देख रही हूँ बेटा, मैंने एक चीज बोली यहाँ पे, क्या आपका मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितने हैं संख्या में, 2 हैं। कितने हैं संख्या में, 2 हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लीजिए, अंडाशय संख्या में, ठीक है, एक जोड़ी। अच्छा बेटा, एक जोड़ी में कितने होते हैं, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया एक जोड़ी। एक जोड़ी में कितने होते हैं बताइए। हाँ जी, अंडाशय संख्या में मैंने बोला बेटा एक जोड़ी, एक जोड़े में कितने होते हैं, एक जोड़े में होते हैं 2। ठीक, बिल्कुल, एक जोड़े में क्या होते हैं, 2 होते हैं। और यही पे बेटा जो 2 हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 हैं, या तो मैं क्या वर्ड इस्तेमाल करूंगी, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगी, या तो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगी। बेटा धीरे धीरे लेक्चर आगे चलेगा, आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, क्लियर। अभी हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, कैसा होता है, कितने दिन तक ये जिंदा रहता है अंडाणु, सब चीज जानोगे, डोंट वरी। तो एक संग आपके एक जोड़ी में 2 होते हैं, मैं या फिर यहां तो कह सकती हूँ कि भाई अंडाशय संख्या में एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, या जो ये मैंने शब्द लिखा है गाइस यहाँ पे अथवा, इसका मतलब है या तो मैं ये लाइन इस्तेमाल करूंगी या फिर वो लाइन जो मैं अब लिखने जा रही हूं। ठीक है, अथवा 2 होते हैं। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। और कहां पे स्थित होते हैं, श्रोणी भाग में। कहां पे भाई, कहां पे स्थित होते हैं गाइस, श्रोणी भाग में। अच्छा, श्रोणी भाग पता है किसी को क्या होता है, श्रोणी भाग पता है किसी को क्या होता है, जल्दी से देखो। 3 तरीके से आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका वक्ष भाग, एक आ जाता है आपका उदर भाग, है ना, उदर गुहा वाला पार्ट, एक आ जाता है श्रोणी भाग। मैं पूछ रही श्रोणी भाग पता है ना बेटा, मैंने बोला कि अंडाशय जो है कहां पे, श्रोणी भाग में स्थित होते हैं।
पता है? चलो जिसको पता है मुझे बताओ, और अगर नहीं पता तो ईमानदारी के साथ बोलना है कि मैम नहीं पता, और पता है तो बताओ फटाफट से, जल्दी से। नो, चलिए देखते हैं बेटा। आपका जो, देखो ध्यान से सुनना, वक्ष गुहा यानी कि वक्ष गुहा वाला भाग कौन सा होता है? वक्ष भाग कौन सा होता है? जहां पर आपके फेफड़े यानी कि लंग्स होते हैं। उदर गुहा वाला भाग होता है भाई जो वृक्क के पास वाला होता है बेटा, पेट से नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं श्रोणी भाग। तो अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं? श्रोणी भाग में स्थित होते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। बच्चों मैंने एक चीज बोली है अभी, शायद आपने नहीं सुनी है। मैंने बोला बेटा अगर मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूं तो पॉइंट को ध्यान से सुनो, ठीक है। जब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है उस टाइम यानी कि एकदम से हाई लेवल पर जाते हैं तो आप बोलते हो कि मैम बेसिक तो बताओ। जब बेसिक बताते हैं मैम यहाँ तक पहुंचो ये तो बताओ। बेटा एक जीने चढ़ के जब आप दूसरे पे चढ़ते हो, धीरे धीरे चढ़ते हो तो आप आराम से पहुंच जाते हो, वरना कभी कभी जब जल्दबाजी में 2 जीने या 3 जीने छोड़ बिल्कुल छलांग मारते हो ना, गिर सकते हो। तो एक एक जीने चढ़ो, एक एक सीढ़ी चढ़ो, ठीक है। सब चीज कराई जाएगी, तो टेंशन नहीं लो यार, चिल रहो, सब कुछ होगा। हाँ जी, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये रहा आपका अंडाशय, देखो ये इस तरीके से होता है। मैंने बात करी बेटा, अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताए हैं। क्या पॉइंट बताए? सबसे पहला, अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय संख्या में 1 जोड़ी होते हैं, या तो मैं ये लाइन कह सकती हूँ या फिर मैं कह सकती हूँ कि भाई ये जो होते हैं संख्या में 2 होते हैं। और अंडाशय जो है श्रोणी भाग में से 3 भाग हो, यहाँ पे 3 नाम हो गए। 3 चीजें क्लियर है? चलिए अब यहां पे आ जाइए 4th वाले पॉइंट पे। 4th वाला पॉइंट मैं बताने जा रही हूं आपको कि अंडोत्सर्ग क्या होता है। ठीक, अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन क्या होता है भाई यहां पे? तो बहुत ध्यान से भाई, अंडाशय है, अंडाशय में क्या बन रहा है? मैंने बोला बेटा जो अंडाशय होता है, अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। और सोचो बेटा जब ये यहाँ बन रहे तो इनसे निकलेंगे भी, तो अंडाशय से किसका बेटा? अंडाणु का बाहर निकालना, यानी कि बाहर निकलना, यानी कि लिख लीजिए इस पॉइंट को। नेक्स्ट, अंडाशय से अंड, या आप लिख सकते हो वहां पे, क्या लिख सकते हो आप? अंडाणु, ठीक है, का बाहर निकलना क्या कहलाया जाता है बच्चों? अंडोत्सर्ग कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? अंडोत्सर्ग कहलाया जाता है। ओके है? अंडोत्सर्ग समझ आ गया? अभी कभी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, समझ आएगा बहुत अच्छे से। चलिए अब यहीं पे ये चीज हो गई। आगे अगर हम यहाँ बात करें अब इसकी किसकी बेटा? संरचना की, तो मैं आपको बता देती हूँ एक सिंपल वर्ड में, बहुत ध्यान से देखना इस वाले डायग्राम को। सबसे पहले बेटा जो अंडाशय होता है, ठीक, अंडाशय जो होता है यहां से अंडाणु निकलता है और फैलोपियन जो ट्यूब है वहां जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भाई जो फैलोपियन ट्यूब से जाता है वो जाता है गर्भाशय में। गर्भाशय में जाके बेटा वहां पे क्या होता है भाई? देखो निषेचन कहाँ होता है? जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं ना, यहाँ पे होता है निषेचन। यहाँ पे क्या होता है? निषेचन होता है। और निषेचन बहुत अच्छे से आपको पता है किसका भाई? शुक्राणु और आपके जो अंडाणु है भाई, इनका मिलना, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। क्या होता है बेटा यहाँ पे? हाँ जी, फर्टिलाइजेशन क्या है भाई? स्पर्म और आपका जो क्या है भाई वहां पे? ओवम, यानी कि भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिल जाते हैं, वो जो क्रिया है यानी कि वो जो प्रोसेस है क्या कहलाया जाएगा? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन की क्रिया। अब यहाँ पे निषेचन में तो बेटा आपका कितने तरीके से? 2 तरीके से होता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताइए कि मनुष्य में कौन सा निषेचन पाया जाता है? क्या बाह्य निषेचन पाया जाता है या फिर अंतः निषेचन पाया जाता है? बताइए बेटा। मैंने चीजें बोली हैं, चैप्टर के साथ साथ आपकी चलेंगी, जो चीजें कवर कराई जाएंगी वो कराई जाएंगी, क्योंकि अगर हम टॉपिक से बाहर जाएंगे तो बेटा सब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो प्लीज जो अभी टॉपिक चला उस पर ध्यान दो, एंड यहाँ पे जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी पार्ट होंगे, वो आपको पूरे पता लग जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है।
ओके हाँ जी, मनुष्य में कौन सा निषेचन पाया जाता है, अंतः निषेचन या फिर बाह्य निषेचन, मेरे क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, मनुष्य में जो पाया जाता है बेटा वो अंतः निषेचन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब शरीर के अंदर युग्मक मिलते हैं, भाई ये क्या है, मादा जनन तंत्र है, कहाँ पे है, मादा के शरीर के अंदर है। और मैंने बोला निषेचन कहाँ होता है, निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर में होता है, यानी कि मादा के फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर? तो अंडाणु जब यहाँ होता है, शुक्राणु कहाँ आता है भाई, आपके अंडाणु के पास। याद रखना, शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, ना कि अंडाणु शुक्राणु को। क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म आता है किसके पास बेटा, यहाँ पे आपके अंडाणु के पास, और इसको निषेचित कर देता है, यानी कि इसको फर्टिलाइज कर देता है। तो कहाँ हो रहा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है बेटा, इसीलिए यहाँ पे मनुष्य में कौन सा निषेचन दो तरीके से होता है, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। जब निषेचन जो है वो शरीर के अंदर होता है, यानी कि भाई जो आपके नर और जो मादा युग्मक होते हैं, जब वो शरीर के अंदर मिलते हैं, क्लियर है, जब शरीर के अंदर मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे अंतः निषेचन। क्लियर? और जब वही युग्मक, ठीक है, बाहर मिलते हैं शरीर के, तो उसको बोला जाता है बाह्य निषेचन। और मनुष्य में जो पाया जाता है वो आपका अंतः निषेचन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे युग्मक कहाँ मिलते हैं, शरीर के अंदर मिल रहे हैं। क्लियर? और कहाँ पे हो रहा है निषेचन, मादा के फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद गर्भाशय आता है, भाई गर्भाशय तो वो जगह है जहाँ पे शिशु 9 महीने ठहरता है। ठीक है, चलिए एक एक पार्ट को देखने वाले भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो अंडोत्सर्ग क्लियर हो गया। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे हम सबसे पहले क्लियर करेंगे अंडाशय को, क्योंकि हम एक एक पार्ट को आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अंडाशय पढ़ेंगे, फिर अंडाशय को किसने पकड़ा हुआ है, आपने एक चीज नोटिस नहीं करी भाई, यहाँ पे अंडाशय के बाहर इस तरीके से उंगली जैसी स्ट्रक्चर, इनको क्या कहते हैं, अंडाशय यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है, जिसको अंडाशय स्नायु कह देते हैं हम लोग। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, कैसे होगा निषेचन, किस गर्भाशय, इसके कौन कौन से भाग है, सब पढ़ने वाले हो, सो डोंट वरी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ अंडाशय की, ठीक है, किसकी बात करी, अंडाशय की। अंडाशय जो होता है बेटा, यहाँ पे वो आपका, भाई आप कह सकते हो, इसके चारों तरफ क्या होता है, एक आवरण होता है। क्या होता है बेटा, इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, यानी कि भाई घिरा होता है। क्लियर? दोहरा आवरण। क्लियर? और ये दोहरा आवरण जो होता है वो भाई क्या है, ठीक है, ये किसका बना होता है बताओ, हाँ जी, किसका, इसको क्या बोलते हैं भाई, जो दोहरा आवरण है इसको हम क्या कहते हैं, जो अंडाशय जो होता है भाई, जो चारों ओर से बना हुआ है। चलिए बेटा, इसको बोला जाता है मीजोवेरियम। क्लियर है? अब यहाँ पे आपकी स्टार्ट होगी बेटा किसकी, अंडाशय की संरचना। क्लियर? तो हमने बिल्कुल जो भाई मादा जनन तंत्र था, इसके भाग कौन से थे, और हमने स्टार्ट कर दिया है आपका पहला भाग। और अगर मैं बोलूं बेटा नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ोगे, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हो अंडाशय की संरचना। क्लियर? क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई जो आज पढ़ाई हैं? नेक्स्ट क्लास में अंडाशय की संरचना को आप पढ़ोगे। क्लियर है? क्लियर? बिल्कुल। एक बार वापस स्टार्टिंग से लेकर रिवाइज करा दूं क्या क्या मैंने पढ़ाया है, क्योंकि अगर स्टार्ट कर देंगे तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, बीच में रह जाएगा, तो आप फिर वापस परेशान हो जाओगे, मैम आगे समझ नहीं आया। चलिए, मानव जनन सबसे पहले हम लोगों ने देखा। मैंने आपको बोला बेटा जनन दो तरीके से होता है, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। लैंगिक यानी कि बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि भाई मनुष्यों में यही होता है, क्योंकि आपका जो भाई यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूं किसकी, लैंगिक जनन की, तो यहाँ पे दो जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक नर होता है, एक मादा होता है। फिर मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा बताया किसके बारे में, यौवनावस्था के बारे में। और फिर मैं आई अपने भाई मेन टॉपिक पर, जो था हमारा क्या यहाँ पे, हाँ जी भाई, संयोजी ऊतक का होता है। डोंट वरी, सही बोल रहे हो आप, पता लगेगा अंडाशय की संरचना जब बताऊंगी तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर? उसी के बाद आपका मादा जनन तंत्र को मैंने बताया, और मैंने बताया यहाँ पे कौन कौन से इसके क्या होते हैं, भाग होते हैं, जिसमें जाना है हमने अंडाशय को थोड़ा सा। हम बहुत आराम से चलेंगे, हम भागेंगे नहीं, बहुत आराम से सब पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। और अब जानेंगे इसकी आखिर अंडाशय की संरचना होती क्या है। क्लियर? क्लियर है यहाँ पे?
अब हम जानेंगे यहाँ पे अंडाशय की संरचना क्या है। देखो बेटा यहाँ पे वैसे तो उसके बहुत सारे भाग हैं, बहुत सारे पार्ट्स को आप पढ़ने वाले हो, लेकिन जो हम यहाँ पे लिखा है भाई हम लोगों ने नेम, जो वो आपके मुख्य यहाँ पे क्या हो जाते हैं भाई, नाम हो जाते हैं। अभी बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे आपके आने वाले हैं, मादा जनन तंत्र में बहुत सारे नाम आएंगे, सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मिले आपके नेक्स्ट लेक्चर में अंडाशय की संरचना के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा जानेंगे भाई, अंडाशय जो है वो किससे जुड़ा होता है, क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंडाशय की संरचना को। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी अंडाशय की संरचना को, ओके है, और पढ़ेंगे एक डिटेल और जानेंगे भाई नीट में क्वेश्चन कहां से आते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सभी ख्याल रखिए अच्छे से।